राधे राधे। साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून के दिन पड़ रहा है। निर्जला एकादशी पर दान का बहुत महत्व है। खासकर जल भरे मटके का दान जरूर करना चाहिए। स्कंद पुराण में ज्येष्ठ के माह में जल दान को किसी जीव की आत्मा को तृप्त करने के समान माना जाता है। साथ ही गरुड़ पुराण में भी जल दान क्यों करना चाहिए ये भी बताया गया है। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर जल से भरे हुए मटके का दान आपको क्यों करना चाहिए। जानते हैं निर्जला एकादशी पर जल का भरा हुआ मटका ही दान क्यों किया जाता है और सभी लोग अक्सर अपने घरों में इस दान को अवश्य रूप से ही करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन जल के दान का बहुत महत्व है। निर्जला एकादशी पर अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भी आपको जल का दान जरूर करना चाहिए। जेठ के महीने में जल के दान का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इतनी गर्मी में अगर आप किसी व्यक्ति को पानी पिलाते हैं तो इसे बहुत पुण्य का काम माना जाता है। निर्जला एकादशी पर जल भरे मटके का दान देना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार जेठ के महीने में सूर्य की बढ़ती गर्मी से हर जीव परेशान हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप किसी प्यासे को जल से भरे हुए मटके का दान कर देते हैं तो उसकी आत्मा जल पीकर तृप्त हो जाती है और उस मनुष्य के मुख से निकली हुई कामना ईश्वर की वाणी होती है। ऐसे में जल भरे मटके का दान निर्जला एकादशी पर जरूर करना चाहिए ताकि आपको भी जो भी आपके मन में मनोकामना है वो पूर्ण हो सके। निर्जला एकादशी पर अगर आप पानी भरे मटके का दान करते हैं तो आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है और आपको जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही पौराणिक मान्यता है कि इससे आपके बुरे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, आपको कष्टों से मुक्ति मिलती है। आपके घर में अगर गृह कलेश चल रहा है तो आपको जल का दान जरूर करना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति का माहौल आ सके। इससे विष्णु जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। अब देखिए, जल का दान आपको किसको करना चाहिए ये भी मैं बता देती हूँ। वैसे तो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो जल का भरा हुआ मटके का दान होता है वो किसी भी ब्राह्मण परिवार में दिया जाता है या मंदिर में ब्राह्मण को दिया जाता है। लेकिन अगर आप इससे भी ज्यादा पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी भूखा प्यासा जीव आपको नजर आता है, जैसे रास्ते में कुत्ते घूम रहे हैं, गाय प्यासी हैं, अगर आप उनके लिए भी पानी की व्यवस्था कर दें तो आपको इसका जो पुण्य है वो लाख गुना बढ़कर मिलेगा। क्योंकि जो आम लोग हैं वो तो अपने घरों में पानी की व्यवस्था किसी ना किसी रूप में कर ही लेते हैं, लेकिन जो भी हमारे जीव जंतु होते हैं जो बाहर भूखे प्यासे विचरते हैं, पक्षी हैं, आप उनके लिए उस दिन जरूर बड़ा सा जो पानी का मटके की तरह एक चौड़ा सा बर्तन होता है वो भर के अवश्य रखें। और जो गाय होती हैं उनके लिए भी बाहर आप पानी की व्यवस्था बाल्टी में या किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। ऐसे ही कुत्तों के लिए भी पानी की व्यवस्था आप जरूर करें और साथ में कुछ ना कुछ खाने के लिए भी आप उनको अवश्य रूप से दें। जो भी हम भूखे प्यासे जीव जंतु की सेवा करते हैं ना, वो सीधी भगवान की सेवा मानी जाती है।